अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जवाद खान, वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। आज मैं जो गाड़ी लेकर आया हूँ ये एल्टस लवर्स के लिए है। आप लोगों को लगेगा कि ये ग्रैंडी है, लेकिन ये ग्रैंडी नहीं है, ये है एल्टस स्पेशल एडिशन। ये ऑलमोस्ट ग्रैंडी की तरह ही है, जस्ट इसमें 4 से 5 चीज़ों की कमी मौजूद है, लेकिन उनकी कमी महसूस नहीं होती। अब बहुत सारे लोग हैं वो एल्टस वगैरह को मॉडिफाइड कर लेते हैं ग्रैंडी जैसे शक्ल देने के लिए, लेकिन वो फिर भी उस तरह की लगती नहीं है। तो इसका हल टोयोटा ने निकाल दिया था। एल्टस वेरिएंट में एक स्पेशल एडिशन ने लॉन्च कर दिया था जो कि सिर्फ एल्टस लवर्स के लिए है। आप लोगों को फ्रंट बैक साइड से आप लोगों को ऑलमोस्ट ग्रैंडी ही जैसे लगेगी। इवन इसमें सनरूफ भी मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें ग्रैंडी वाली मिल जाती है। जस्ट 5 से 6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस एल्टस में आप लोगों को ग्रैंडी जैसे नहीं मिलती, जो कि आगे चल के मैं डिस्कस करूँगा। बाकी ऑलमोस्ट आप लोगों को हर चीज़ इसमें ग्रैंडी वाली ही मिल जाती है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त सी गाड़ी है, यानी एक स्पेशल एडिशन है। तो ये उन लवर्स के लिए है जो कि बड़ा इंजन नहीं चाहते, छोटे इंजन से वो काम चला लेते हैं और उनको ज़्यादा ग्रैंडी वाली चीज़ें चाहिए, तो ये उनके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। सो ये है टोयोटा कोरोला एल्टस स्पेशल एडिशन 2023 मॉडल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। ये फॉर सेल है और इसकी आस्किंग डिमांड 63 लाख है। ये अवेलेबल है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अलमास कार विलेज, रिंग रोड, पेशावर। एंड इनकी जो भी डिटेल्स है वो आप लोगों को उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी मैं आप लोगों को इस एस एसी का डिटेल्स रिव्यू करवाता हूँ। इस एल्टस को ग्रैंडी की तरह काफ़ी एग्रेसिव बना दिया था। ये इस कोरोला का सेकंड फेसलिफ्ट है। सेकंड फेसलिफ्ट के बाद इसको एक्स शेप में कन्वर्ट कर दिया था। इसके अलावा ये एल्टस स्पेशल एडिशन है। इसमें फ्रंट कैमरा, फॉग लैंप्स नहीं आते। बाकी हर चीज़ आप लोगों को ग्रैंडी वाली ही मिल जाती है। एंड इस वेरिएंट में सनरूफ भी मिल जाएगा। एल्टस लवर के लिए सबसे मेन हाईलाइट है वो है इसमें सनरूफ, जो कि बेहतर है। इसके अलावा इसमें ग्रैंडी की तरह 22 जोन एलईडी प्रोजेक्शन का यूज़ मिल जाता है और इसमें डे टाइम रनिंग एलईडीज़ भी मिल जाती हैं और ये काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड करती हैं। हालांकि ये स्पेशल एडिशन है। फिर इसमें आप लोगों को सिंपल से ग्रिल मिल जाती है, ये एल्टस में भी आती थी। स्टिल इसमें कैमरा नहीं आता, जबकि ग्रैंडी में आप लोगों को प्री इंस्टॉल कैमरा भी मिल जाता है। एंड स्टिल यहाँ पे फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। खाली जगह दी गई है, आप इसमें आफ्टर मार्केट पे ऐड कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ आप लोगों को जैसे कि क्रोम वगैरह का भी वही से ही यूज़ मिल जाता है जैसे कि ग्रैंडी में भी आता है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक इसकी ग्रैंडी जैसे ही है, बस इसमें फ्रंट कैमरा और फॉग लैंप्स नहीं आते। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एल्टस ऐसी ग्रैंडी की तरह है, जस्ट इसमें रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स नहीं मिलते और साथ ही ट्रैक्शन कंट्रोल, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को ग्रैंडी वाली ही मिल जाती हैं। इसमें लगे हैं खूबसूरत से 2 टोन कलर में 16 इंच में अलॉय व्हील्स विद 205/55 R16 टायर प्रोफाइल। बताता चलूँ, अब जितने भी क्रोलाज आ रही है उनमें आप लोगों को योकोहामा के टायर्स मिल जाते हैं। इस स्पेशल एडिशन में ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ स्पोर्ट्स मोड बटन भी नहीं आता। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाती है। इसमें प्री इंस्टॉल साइड स्कर्ट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर हम सिंपल एल्टस वेरिएंट को देखें तो इसमें भी आप लोगों को साइड स्कर्ट्स इस तरह की सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल ही मिल जाती हैं। एक चीज़ यहाँ पे वेड है, वो है इसमें रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स जो कि नहीं दिए गए हैं, जस्ट सिंपल पावर साइड मिरर्स है, रिटर्न सिग्नल्स। सनवाइजर्स इस तरह की चीज़ें भी नहीं आती। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ नहीं हुआ। लेकिन मेन चीज़ है इसमें सनरूफ। एल्टस में सनरूफ भी आप लोगों को मिल जाता है क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है। एल्टस लवर्स के लिए सबसे मेन हाईलाइट है। फिर यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है और इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी सेम एज इट इज़ ग्रैंडी ही की तरह है। यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ हुआ है, बहुत ही प्रीमियम किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। एंड ये एल्टस ऐसी आती है ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ विद ABS। बस इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल और स्पोर्ट्स मोड नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। बैक लुक की बात की जाए तो सेकंड फेसलिफ्ट के बाद ये कोरोला काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक भी प्रोवाइड करना शुरू हो गई थी। इसके अलावा इस कोरोला के जितने भी वेरिएंट्स हैं वो बैक लुक से ऑलमोस्ट सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। जिस बैजेस के डिफरेंसेस मिल जाते हैं, चाहे सिंपल एल्टस हो या ग्रैंडी, सारी सेम लुक प्रोवाइड करती हैं। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है वो पाकिस्तानी वर्जन्स में प्राइवेसी वाली नहीं आती, सिंपल से ही इसमें मिल जाती है। ABS को मेंशन किए, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप मिल जाएगा। ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस लगे हैं जैसे कि टोयोटा कोरोला एल्टस स्पेशल एडिशन 1.6X। इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी आता है, लेकिन इसमें फ्रंट कैमरा आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसकी टेल लाइट्स भी बहुत सी ज़्यादा खूबसूरत से है। ये फर्स्ट फेसलिफ्ट वाले टेल लाइट्स है। ये LED और हैलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन के साथ है। लुक्स के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक भी प्रोवाइड करती हैं। एंड इसके रेयर बम्पर में 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं जिनमें आप आफ्टर मार्केट लाइट्स वगैरह भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। इंटीरियर की बात की जाए तो ये 2 टोन कलर में है, बेज विद ब्लैक। इसका ओवरऑल इंटीरियर डिज़ाइन और फीचर्स हमें ग्रैंडी वाले जैसे ही मिल जाते हैं। इसमें लगा हुआ है टोयोटा का 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयर बैग।
ग्रैंडी में लेदर स्टिचिंग के साथ दिया जाता है, जबकि यहाँ पे हमारे पास सिंपल स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे कंट्रोल्स भी दिए गए हैं। आप इसके राइट स्पोक से इसके मीटर को नेविगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मोड वगैरह को भी यहाँ से ईजिली चेंज कर सकते हैं। इसके हेडलाइट्स में कोई भी ऑटो ऑन ऑफ का फीचर नहीं है, प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स भी नहीं आते। इसके लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ग्रैंडी में रेन सेंसिंग आते हैं। मीटर की बात की जाए तो देखिए ये वेरिएंट जो है कीलेस एंट्री के साथ है, यानी पुश स्टार्ट वेरिएंट है, स्पेशल एडिशन है। मीटर की बात की जाए तो ग्रैंडी हो, एल्टस हो तो और ये स्पेशल एडिशन, तीनों में आप लोगों को सेम ही मीटर मिल जाता है। जैसे आप इसको स्टार्ट करेंगे, कोरोला एल्टस की बैजिंग आ जाती है। इसके लेफ्ट साइड पे 8000 का आरपीएम और टेम्परेचर की गेज मिलेगी। राइट साइड पे 240 तक स्पीड लिमिट और फ्यूल की गेज मिलेगी। सेंटर में एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। आउटसाइड टेम्परेचर, गेयर इंडिकेशन, फ्यूल एवरेज, टोटल माइलेज जो कि 41,000 ड्रिवन है। इसके अलावा जैसे आप इसको मतलब टैंक इसकी फुल करते हैं, उसके बाद इसकी क्या फ्यूल एवरेज आ रही है, सेटिंग्स को नेविगेट कर सकते हैं, और बस इको ऑन ऑफ इस तरह की चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन 1 है, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन 2 है, डिस्टेंस रेंज और इमोबलाइजेशन, मतलब डिफरेंट से कलर आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है, इसको नेविगेट कर सकते हैं। बाकी इसका मीटर भी लुक्स के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन कर दिया था पहले फेसलिफ्ट से ही। इसके अलावा अगर मेन डैशबोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे मोस्टली जो है सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ हुआ है। क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी इम्प्रूव कर दी गई थी। सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए तो एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पे 2 एयरबैग्स अवेलेबल हैं। सारे वेरिएंट्स में 2 एयरबैग्स आते हैं। डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है, यहाँ पे 2 एयरबैग्स दिए गए हैं। उसके सेंटर में डिजिटल क्लॉक है और इसमें जेन्युइन टोयोटा का एंड्रॉयड पैनल भी मिल जाता है। बाद में लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ब्लूटूथ वगैरह सारे ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाते हैं। अल्पाइन कंपनी का है। हैज़र्ड का बटन दिया हुआ है। पियानो ब्लैक कलर का यूज़ मिल जाता है। और सबसे मेन चीज़ है वो है इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि सिंगल जोन है। सिंपल एल्टस में नहीं आता है, वहाँ पे आप लोगों को एनालॉग वाले मिल जाते हैं और इसमें ऑटो वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। एसी की परफॉर्मेंस भी आउटस्टैंडिंग है। ये स्टिचिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी लुक प्रोवाइड करती है और ये सारे ही डैशबोर्ड के ऊपर कंटिन्यू है। ग्लव बॉक्स नॉर्मल से साइज़ का है, बाकी ये सारी चीज़ आप लोगों को सेम मिल जाती है। नीचे वाली साइड पे एक पावर आउटलेट है, ऑक्स की जगह दी गई है, मोबाइल वॉलेट रख सकते हैं। बस एल्टस एसी में आप लोगों को स्टिल वही 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाती है, जबकि ग्रैंडी वगैरह में आप लोगों को सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ ट्रिप्ट्रॉनिक गियर भी मिल जाता है। तो यहाँ पे स्पेशल एडिशन मार्क आ जाती है। ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर है, यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग का यूज़ हुआ है। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है, जो कि हार्ड प्लास्टिक के कम्बिनेशन के साथ है विद स्टोरेज स्पेस। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को सेम मिल जाती है। ग्लव बॉक्स भी सेम है, इसमें कुछ खास चीज़ें नहीं है। डैशबोर्ड के ऊपर जो स्टिचिंग है वो बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती है। पैसेंजर डोर कार्ड्स भी बहुत ही बेहतर। रेयर व्यू मिरर इसमें बिल्कुल बेसिक सा मिल जाता है, फ्रंट विंड स्क्रीन के ऊपर ही माउंटेड। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सनशेड्स भी दिए गए हैं और इसमें वैनिटी मिरर भी अवेलेबल है। उसी के साथ यहाँ पे जो है मैनुअल लाइट भी दी गई है। अच्छी बात है कि यहाँ पे लाइट मिल रही है, लेकिन ये मैनुअल है। ग्रैंडी में भी आप लोगों को मैनुअल मिल जाती है, इवन हुंडई सोनाटा में एनलाइन में भी आती है। रूफ के सेंटर में कुछ कंट्रोल्स दी गई हैं, वार्म लाइट्स दी गई हैं और इसी के साथ सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सन ग्लासेस होल्डर की भी जगह दी गई है। क्योंकि ये अल्टस स्पेशल एडिशन है तो इसमें सनरूफ भी मिल जाता है। अल्टस लवर्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सी चीज़ है। अब नॉर्मल ग्रैंडी में आता है और स्पेशल एडिशन में भी आप लोगों को मिल जाता है। सिंपल एल्टस में कोई भी सनरूफ नहीं आता। यहाँ पे सनरूफ का साइज़ भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी ह्यूज है। तो यहाँ से जो व्यू है वो भी बहुत ही बेहतर निकल के आता है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो देखिए लेदर का यूज़ आप लोगों को ग्रैंडी में मिलता है, जबकि एल्टस हो या एल्टस स्पेशल एडिशन हो, इसमें आप लोगों को वही फैब्रिक के सीट्स मिल जाती है। इसके अलावा ये सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बेहतरीन सीट्स है। यहाँ पे जो कुशनिंग का यूज़ हुआ है बेहतर है और ये सीट्स जो है 3 वे एडजस्टेबल है, आप इसकी हाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे राउंड शेप में एयर वेंट मिल जाता है। नीचे वाली साइड पे साइड मिरर के कंट्रोल्स है, जो कि सिर्फ इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पुश स्टार्ट का बटन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी 2 टोन कलर में है, बहुत ही खूबसूरत से लुक भी प्रोवाइड करती हैं। मुझे ग्रैंडी की एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो यहाँ पे बेज कलर का बहुत ही यूज़ करती है, सिल्वर लाइनिंग का यूज़ मिल जाता है। एंड इसमें ट्विटर पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, सिंपल एल्टस में नहीं आते, ये ग्रैंडी में भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इसकी साइड विंडोज़ भी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली पावर्ड है। विंडो लॉक, डोर लॉक के बटन दिए गए हैं। नीचे वाली साइड पे स्पीकर व्हील दी गई है, बोतल होल्डर है और थोड़ी सी जगह दी गई है स्टोरेज के लिए।
रेयर केबिन की बात की जाए तो पर्सनली मुझे Corolla बहुत ही अच्छी लगती है इसकी लेग स्पेस हेडरूम की वजह से, और इसके रीड सीट्स भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 3 हेडरेस्ट भी प्रोवाइड की गई हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है, एंड इसके बैक साइड पे यहाँ पे 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। एक हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प का भी यूज़ हुआ है जो कि एलईडीज़ के साथ है। इसके बाद अगर बात की जाए इसके लेग स्पेस की, तो Corolla की जो लेग स्पेस है वो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, और इस एल्टस स्पेशल एडिशन की ख़ास बात यह है कि इसमें सनरूफ भी मिल जाएगा। व्यू यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बेहतर निकल के आएगा। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई, फिर भी आप लोग देख सकते हैं लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। मेरे साथ 2 और लोग भी बैठ सकते हैं। तो Corolla की जो लेग स्पेस है वो बहुत ही बेहतर है। रेयर पैसेंजर के लिए यहाँ पे रूफ लाइट्स दी गई है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। यहाँ पे काफ़ी लाइट्स आप लोगों को मिल जाती हैं। बाकी इसमें कोई रेयर एसी वेंट्स इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए नहीं दी गई, एंड इसके रेयर डोर कार्ड्स भी सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही है, सेम एज इट इज़। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो Corolla की ट्रंक स्पेस भी अच्छी खासी स्पेशियस होती है और काफ़ी डीप भी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे इजीली 4 से 5 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। अगर सिविक एक्स की ट्रंक की बात करें तो ये उससे बड़ी है। और फिर इस Corolla एल्टस की ख़ास बात यह है कि ये नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। हर चीज़ अपनी जगह पे बैठी हुई है, जैसे कि आप इसके कवर्स वगैरह भी देख सकते हैं। इस Corolla के जो चेसिस कोड, कलर कोड, जितने भी चीज़ें हैं वो इसके ट्रंक के ऊपर ही मिलेगी। अब पहले इंजन बे वाली साइड पे दिया जाता था, अब इसके ट्रंक में ही प्रोवाइड की गई है। Corolla वगैरह या सिविक वगैरह जितनी भी गाड़ियाँ उनमें स्पेयर टायर आप लोगों को प्री इंस्टॉल ही मिल जाते हैं, और इसके जो टायर्स है ये भी योकोहामा के हैं। कोई लोकल टायर्स इसमें आप लोगों को नहीं मिलते, और इसके ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का भी यूज़ हुआ है, इससे साउंड काफ़ी हद तक डैम्प हो जाती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो इसमें भी आप लोगों को सेम ही इंजन मिल जाता है जो कि सिंपल एंटलेस वेरिएंट में भी दिया जाता है। सो ये है टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का, इसको 1GR FEV कहा जाता है। ये डुअल VVI टेक्नोलॉजी के साथ है, पर ये एल्टस यहाँ पे मार्क आ जाती हैं क्योंकि ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, जबकि ग्रैंडी CVT ट्रांसमिशन के साथ ट्रिप्ट्रॉनिक गियर भी ऑफर करती हैं। अगर यहाँ पे भी ट्रिप्ट्रॉनिक गियर CVT होती तो क्या ही बात होती। खैर, ये प्रोड्यूस करती है 122 हॉर्स पावर विद 153 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इस 4 स्पीड ऑटोमेटिक की वजह से यहाँ पे फ्यूल एवरेज आप लोग को कुछ खास नहीं मिलती। ये 1 लीटर में 10 to 13 तक किलोमीटर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी बोनट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड भी काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये टोयोटा Corolla एल्टस स्पेशल एडिशन? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। इसके अलावा अगर आप किसी और गाड़ी का रिव्यू भी देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।